वीडियो में हम फोकलिफ्ट से जुड़े सुरक्षा के पहलुओं पर चर्चा करेंगे तथा मारुति परिसर में घटी कुछ फोकलिफ्ट संबंधित दुर्घटनाओं पर नजर डालेंगे। फोकलिफ्ट ट्रक्स मारुति परिसर में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग मटेरियल तथा स्पेयर्स को शॉप्स के भीतर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। फोकलिफ्ट ऑपरेट करना एक जिम्मेदारी का काम है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सेफ्टी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ध्यान रहे, अधिकृत व्यक्ति ही फोकलिफ्ट को चला सकते हैं। अगर आप अधिकृत नहीं हैं, तो फोकलिफ्ट न चलाएं। न ही किसी अनाधिकृत व्यक्ति को फोकलिफ्ट चलाने दें। फोकलिफ्ट चलाने वाले व्यक्ति के प्राधिकरण कार्ड यानी ऑथराइजेशन कार्ड की जांच करें। साथ ही ये भी देखें कि फोकलिफ्ट ऑपरेटर के हेलमेट पर प्राधिकरण स्टिकर लगा है या नहीं। सभी फोकलिफ्ट संचालक हमेशा अपना कार्य शुरू होने से पहले उपयुक्त सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई जैसे रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, सेफ्टी हेलमेट इत्यादि जरूर पहनें और अपनी फोकलिफ्ट का निरीक्षण जरूर करें। ये सुनिश्चित करें कि सभी सेफ्टी तथा ऑपरेशन हेतु उपकरण जैसे कि ब्रेक्स, रिवर्स अलार्म, टायर कंडीशन, हॉर्न, सेफ्टी बेल्ट, फोकलिफ्ट के कलपुर्जे इत्यादि ठीक कंडीशन में हैं। यदि फोकलिफ्ट में किसी भी प्रकार की खराबी हो तो उसका प्रयोग न करें तथा मेंटेनेंस विभाग को मरम्मत के लिए सूचित करें। थकान या बीमारी की स्थिति में फोकलिफ्ट का संचालन न करें। मारुति सुजुकी प्लांट के भीतर की रोड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करें। साथ ही चौराहों और मोड़ पर हमेशा हॉर्न दें तथा रुकें और गति को भी धीमा रखें। शॉप्स या शॉप्स के बाहर हमेशा निर्धारित लेन में ही ड्राइव करें। शॉप्स की भीतरी सड़कों और पैदल पथ यात्रियों, ट्रक तथा अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखें। आसपास के कार्यक्षेत्रों को सचेत करने के लिए हॉर्न का उपयोग करें। विशेष रूप से पैदल पथ यात्रियों का ध्यान रखें। जरूरत पड़े तो फोकलिफ्ट को रोक लें और उन्हें सुरक्षा से पार होने दें। ऐसा न करना एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। फोकलिफ्ट को ऑपरेट करते समय इन सभी बातों का भी ध्यान रखें। फोकलिफ्ट चलाते समय सुनिश्चित करें कि फोक की ऊंचाई फर्श से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो। ढलान पर चढ़ते समय फोकलिफ्ट को हमेशा सीधा ड्राइव करें तथा उतारते समय हमेशा रिवर्स मोड में लाएं। ऐसा न करने पर फोक पर उठाया गया वजन असंतुलित होकर गिर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लोड को ऊपर उठाकर न चलाएं। लोड को झुकाव देकर फोकलिफ्ट ड्राइव न करें। कभी भी फोकलिफ्ट को उसकी निर्धारित लोड कैपेसिटी से ज्यादा ओवरलोड न करें। लोड की ऊंचाई नजर की सीधी रेखा से हमेशा नीचे रखें। कभी भी ऑपरेशन के दौरान बजर या चेतावनी अलार्म बंद न करें। हमेशा ध्यानपूर्वक होकर फोकलिफ्ट चलाएं। संचालन करते समय किसी अन्य व्यक्ति से बात न करें और फोकलिफ्ट चलाते समय फोन और ईयरफोन्स का उपयोग न करें। किसी भी अन्य व्यक्ति को फोकलिफ्ट में बैठने की अनुमति नहीं है। ऐसा करना मारुति सुजुकी के नियमों का उल्लंघन होगा। रात्रि में हमेशा लाइट्स का उपयोग करें। फोकलिफ्ट को निर्धारित जगह पर ही पार्क करें। पार्किंग या फोकलिफ्ट को कहीं भी खड़ा करने के बाद ब्रेक्स को लॉक पोजीशन में लगा रहने दें। फोकलिफ्ट को पार्क करने के बाद चाबी निकालना ना भूलें।
ऐसी सभी कार्य प्रणालियों जहां एक से अधिक फोकलिफ्ट का इस्तेमाल होता है, वहां दोनों फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स को समायोजित होकर कार्य करना चाहिए। इन स्थितियों में अधिक ध्यानपूर्वक कार्य करना आवश्यक है। ऐसा न होने पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मारुति सुजुकी में सुरक्षा को प्रथम महत्व दिया जाता है। फोकलिफ्ट ऑपरेटर के साथ साथ फोकलिफ्ट के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों को भी सावधानी रखना जरूरी है। हमेशा फोकलिफ्ट की गतिविधियों से सतर्क रहें और उनसे कम 2.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। कभी भी फोकलिफ्ट के लोड के नीचे ना खड़े हों। फोक पर सवारी करना एक दुर्घटना को निमंत्रण देने के समान है। ये मारुति सुजुकी के नियमों का उल्लंघन भी है। याद रहे, ऐसा करना निषिद्ध है। सदा यातायात के संकेतों का पालन करें तथा पैदल मार्ग का उपयोग करें। हमेशा हॉर्न, बैकअप अलार्म व अन्य चेतावनियों पर ध्यान दें और शोर के कार्य क्षेत्रों में अत्यधिक सावधान रहें। कभी भी फोकलिफ्ट को जल्दबाजी में पार करने की कोशिश न करें। रास्ते को पार करने से पहले दोनों तरफ देख लें। जरा सी भी लापरवाही एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। फोकलिफ्ट ऑपरेशंस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी के नियमानुसार याद रखें कि फोकलिफ्ट की गति तथा फोकलिफ्ट में लगी छोटी सी रगड़ को सुपरवाइजर एवं काइजन टीम नियमित रूप से परखते हैं। हमेशा सभी सुरक्षा नियमों का और सभी डूज एंड डोंट्स जो इस वीडियो में दर्शाए गए हैं, उनका पालन करें। मारुति सुजुकी नहीं चाहती कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। दुर्घटना अक्सर लापरवाही की वजह से ही होती है। हमेशा अपनी और मारुति सुजुकी परिवार के दूसरे सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और हमारे जीरो एक्सीडेंट की नीति को यथार्थ करने में सहयोग दें। हमेशा सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय मारुति।